साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं प्रैग्मा इंजेक्शन के बारे में। यानी कि ये जो प्रैग्मा इंजेक्शन आता है इसको हम कब अपने पशु में यूज़ में ला सकते हैं और क्या प्रेग्नेंट पशु को यूज़ में लाना चाहिए और क्या पशु में इसकी डोज रेट रहेगी, किस रूट से हमें लगाना चाहिए और इसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो पूरी की पूरी जानकारियाँ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो गाइज़, ये जो प्रैग्मा इंजेक्शन आता है ये आपको मैं बता देता हूँ कि इसको हमेशा पशु चिकित्सक की देखरेख में ही उपयोग में लाना चाहिए। अगर आप घर में इसे स्वयं यूज़ में लाएंगे बहुत ज़्यादा दिक्कत पशु में हो सकती है। वेटरनरी में ऐसी काफ़ी मेडिसिन्स होती हैं जिनका इस्तेमाल हम ऐसे ही कर देते हैं बिना पशु चिकित्सक की देखरेख में और फिर उसका जो खामियाजा है वो हमारे पशुओं को भुगतना पड़ सकता है। तो गाइज़, इस लेक्चर को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। अब हम बात करते हैं प्रैग्मा इंजेक्शन के बारे में। तो गाइज़, प्रैग्मा इंजेक्शन में क्लोप्रोनेस्टॉल साल्ट होता है। इस साल्ट से ये इंजेक्शन आता है और प्रैग्मा ये नाम से आता है। एंटास फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वो इसको बनाती है। आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं और इसको हमेशा रजिस्टर्ड वेटरनरी जो होता है वही परचेज़ कर सकता है, क्योंकि गाइज़ ये जो इंजेक्शन होते हैं ये बहुत ही सोच समझकर यूज़ में लाए जाते हैं। अब प्रैग्मा इंजेक्शन के बारे में आपने नाम तो सुना होगा, काफ़ी सारे इस साल्ट वाले इंजेक्शन और भी आते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको यूज़ बताता हूँ कि इसे हम कब अपने पशु में यूज़ में ला सकते हैं। साथियों, इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपके पशु में आपका जो एनिमल है वो हीट में नहीं आ रहा है, हीट में नहीं आता है और पशु की कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी भी वीक होती है और हीट में नहीं आता है पशुपालक का मानना होता है कि हमारा जी पशु हीट में नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में पशु को हीट में लाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और दूसरा मेन इसका जो यूज़ होता है वो होता है जैसे पशु में मेट्राइटिस हो गया है, एंडोमेट्राइटिस हो गया है, बच्चेदानी में स्वेलिंग आ गई है या बच्चेदानी में मुड़ाव है, अंदर पस है, इन्फेक्शन हो गया है बच्चेदानी के रिगार्डिंग, जो भी प्रॉब्लम आपके गाय भैंस हीवर्स में है उस कंडीशन को भी ये दूर करता है। लंबे समय से चला आ रहा जो भी पशु में बच्चेदानी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, सर्विसाइटिस हो गया, पायोमेट्रा हो गया, तो ऐसी कोई भी कंडीशन अगर क्रॉनिक स्टेज में भी चली हुई है, लंबे समय से भी है, ऐसी कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन को यूज़ में ला सकते हैं। अब दोस्तों, CL यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये लगाने के बाद कुछ एक टाइम तक पशु के शरीर के अंदर रहता है, उसके बाद इसका जो प्रभाव होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ ही गाइज़, ये जो इंजेक्शन होता है इसका जो सबसे मेन यूज़ होता है वो होता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो पशु है वो प्रेग्नेंट हो गया है और उसका एबॉर्शन हो गया है, ठीक है, यानी कि एबॉर्शन कहने का मतलब ये है कि अगर गाय भैंस की बच्चेदानी में बच्चा मर गया है लेकिन उसको गाय बाहर नहीं फेंक रही है, ठीक है, निकाल नहीं रही है और सर्विक्स का मुंह बंद है, तो ऐसी कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज़ में लाया जा सकता है। और प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो गया है। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी जो गाय या फिर भैंस है उसका डिलीवरी का समय पूरा हो गया है लेकिन वो बच्चा नहीं दे रही है, उसके जो बच्चेदानी का मुँह है वो बंद है और खुला नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जब इस इंजेक्शन को यूज़ में लाया जाता है तो बच्चेदानी का मुँह खुल जाता है और जो अंदर बच्चा होता है उसको गाय बाहर निकाल देती है, ठीक है। ये जो इंजेक्शन है ये इसका मेन यूज़ होता है। अब गाइज, यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी डोज रेट की कि किस पशु में हम इसकी कितनी मात्रा को लगाते हैं। और ये जो इंजेक्शन होता है गाइज, इसको सोच समझ कर ही यूज़ में लाएं, मैं आपको बार बार ये रिकमेंड कर रहा हूँ। और बहुत सारे ये भी पूछेंगे कि क्या हम प्रेग्नेंट पशु को इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये सवाल होता ही है। गाइज, इस इंजेक्शन को प्रेग्नेंट पशु में कभी भी मत लगाइएगा और अगर आप प्रेग्नेंट पशु में लगाते हैं तो सीधा ही जाके आपके पशु का ये अबॉर्ट कर देगी, ठीक है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। प्रेगनेंसी अनसेफ है ये इंजेक्शन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी डोज रेट की। तो गाइस 2 ml की हल्की सी वायल आती है ये,
ठीक है। और 2 ml की ये जो वायल है ये आती है, और इसको हमेशा ही पशु में इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। अन्य किसी भी रूट से इसको ना लगाइएगा, हमेशा इसको इंट्रामस्कुलर, डीप इंट्रामस्कुलर आप इसको मसल्स में ही लगाइएगा, ठीक है। जैसे हमारी बड़ी गाय या फिर भैंस होती है तो उसको हम लगाते हैं 2 ml इंट्रामस्कुलर, और जैसे अगर गोट या फिर सीप है जो कि स्मॉल साइज़ का एनिमल होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आधा ml 0.5 ml के आसपास उनको ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये बात भी हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको इसकी MRP के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। तो अगर मैं गाइस MRP की बात करूँ तो मार्केट में जो 2 ml का ये वायल आएगी तो वो लगभग आपको 180 रुपये में मिल जाती है। बाकी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो इसके रेट आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो इंजेक्शन है इसका विड्रॉ पीरियड क्या है। तो गाइस जैसे कि जब हम आज इस इंजेक्शन को पशु में लगा रहे हैं तो दूध पर तो इसका कोई मेन प्रभाव नहीं है, दूध आप पशु का यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन दूध हमेशा यूज़ में लाए तो उबाल कर ही लाएं, ठीक है। और जो मीट है उसको आप इंजेक्शन लगाने के 1 दिन तक यूज़ मत कीजिएगा, उसके बाद यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब दुधारू पशुओं में हम इस पशुओं में तब यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए कि गाय पार्चुरेशन हो गई है, 6-7 महीना हो गया है, हीट में नहीं आ रही है, ऐसी कंडीशन में हम इस इंजेक्शन को जब दुधारू पशु में लगाते हैं तो संभल कर लगाना चाहिए। और 2 ml से ऐसा नहीं है कि पशु में हम ज़्यादा मात्रा में इंजेक्शन लगाएंगे तो पशु को ज़्यादा असर पड़ेगा, नहीं। 2 ml है तो 2 ml ही लगाना है। बहुत अधिक मात्रा में अगर आप पशु को लगाएंगे तो ये पशु में कई तरह के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो भी कर सकती है। तो इस बात से हमें बचना है, जितनी डोज है एनिमल्स में उतनी ही हमें लगानी है। अब दोस्तों इसके बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो कि अगर मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करता चलूँ तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो लंबी करने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है। अगर आप इसकी टेक्स्ट रूप में, लिखित रूप में जानकारी लिखना चाहते हैं, इसका PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे साइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाइएगा। इस इंजेक्शन के बारे में आपको डिटेल्स से जानकारी मिल जाएगी, पूरा इसके बारे में लिखित रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस अगर आप वेटनरी के रिगार्डिंग जो भी ऑनलाइन सामान खरीदना चाहते हैं, लाइक AI गन हो गया, कोई मेडिसिन हो गई, या फिर आप कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और लो कॉस्ट में आप एक अच्छा प्राइस जीत सकते हैं, खरीद सकते हैं, ओके। और इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उस पर सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलती हैं, उसमें हम हर एक जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो गाइज़ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है दिमाग में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और गाइज़ ये जो भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है, आप इसको हमेशा पशु चिकित्सक की देखरेख में ही यूज़ में लाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।